Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular lecture, we are going to solve the CSIR NET from June 2017 to December 2019 questions of general organic chemistry, right? And in this video lecture, you will also see the questions from the Assam and Meghalaya, which exam was held separately for the students because of the protest, right? So but before that, please subscribe to our channel for the more upcoming videos, and if you like this video, so please hit the like button and share with your friends so that it can reach to the maximum people. If you want to purchase the full course for physics and chemistry for CSIR NET Guide or IIT JAM, so you can visit to www.akacademy.in or you can call on WhatsApp this number, right? Now let's begin with the topics. So the first question, which was asked in June 2017, is the correct order of pKa values for the following species is. Now let's see how you can solve this one. The first one which we have over here, actually this is ammonia, right? And phenyl group is connected with this one. Now if I go for this one, this is isopropyl group, and two isopropyl groups are connected with this NH2, right? And what is this pKa? pKa generally, if this is low in value, so acidity will be high, right? लो pK मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, राइट? तो आपको इसमें चेक क्या करना है? अगर हम यहाँ पे इनके बेसिसिटी की बात करें, तो अगर बेसिसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? अगर हम बात करें बेसिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, तो उस केस में pKa भी ज़्यादा होगा, राइट? बिकॉज क्या होता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? तो अगर pKa कम है तो उसका मतलब क्या हुआ? एसिडिटी ज़्यादा है। अगर pKa ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक कम है, बेसिक ज़्यादा है, राइट? बेसिक, वेरी सिंपल, राइट? नाउ लेट्स सी, इफ आई गो फॉर दिस वन, अगर बेसिसिटी की बात करो आप, बेसिसिटी में बिकॉज टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड ओवर हियर एंड दे बोथ आर एक्चुअली, आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल सिस्टम होते हैं, राइट? तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्ट होने के नाते यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जो बेसिसिटी है, दिस विल हैव द हायर बेसिसिटी एज कंपेयर टू एनीवन, राइट? इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी एमंग दीज थ्री, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। सो अगर ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया तो इसका जो पी के ए है, इसका जो क्या होगा? इसकी इसकी क्या हो गई इसकी? एक मिनट, ये मैक्सिमम बेसिक हो गया, ठीक? यहाँ पे मैं इस चार्ज को हटा देता हूँ पहले, तब जाके ये क्लियर होगा, राइट? दिस इज द मोर बेसिक, राइट? अब बात करते हैं दूसरे, ये फर्स्ट ये देखो आप और दूसरा ये देखो। यहाँ पे मैंने प्रोटॉन अभी निकाल दिया है, राइट? अगर प्रोटॉन आप निकाल के बात करो तो यहाँ पे क्या हो गया? पी एच एन एच थ्री, सॉरी NH2 आएगा यहाँ पे। तो दूसरा बेसिक होगा, ये होगा। तीसरा क्या होगा? पी एच टू एन एच, राइट? सो रैंकिंग आप देखो तो इसकी सबसे ज्यादा बेसिक होगी, राइट? ये सेकंड नंबर पे होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा, राइट? तो ये तीनों क्या हो गए? ज्यादा बेसिक हो गए, ठीक? अगर ये ज्यादा बेसिक हो गए तो इस केस में क्या होगा कि मतलब ये प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये ज्यादा बेसिक मतलब क्या हो गया? इसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो अगर पीके ए की बात करें तो दिस फर्स्ट, यानी जिसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, राइट? तो आप चेक करो कि किसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसमें एक्चुअली दिस आइसोप्रोपाइल जिसमें कनेक्टेड हो उसका मैक्सिमम पीके वैल्यू हो, राइट? तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट? सेकेंड और फोर्थ वन, थर्ड और फर्स्ट कैंसिल हो गए। नाउ अगर आप बात करो इसके केस में, तो इसके केस में बिकॉज पीएच यहाँ पे दिया हुआ है, पीएच2 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? सो दिस सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल, राइट? आई होप दिस गॉट क्लियर। अगर नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर ओवर हियर, राइट? और इसके पहले मैं बता दूं कि आपको थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम, सॉलिड स्टेट, ये सबके 2011 से लेके 2019 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। साथ में गेट के 2000 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए, राइट? कौन कौन से? क्वांटम, थर्मो और सॉलिड स्टेट। तो आप जाके चेक करो और प्लेलिस्ट में चेक करके वो वीडियोस आप देख सकते हो, राइट? एंड आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए गए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
So now let's see the next question. The correct order of basicity of following heterocycle is December 2017 का question है, right? तो देखो यहाँ पे ये क्या है, this is pyrrole, right? This is pyrrole and this is pyrazole and this is imidazole, right? अब देखो इसके केस में आप कैसे बेसिसिटी को करोगे फाइंड आउट। सबसे पहली चीज क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ एन, मतलब मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा ही बेसिक होगा, राइट। तो अगर आप तीनों में चेक करो तो इन दोनों बी और सी के पास ज्यादा नाइट्रोजन है, ए के पास कम है, तो ए ऑफ कोर्स कम बेसिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हो, वन में देख रहे हो आपकी ए सबसे ज्यादा बेसिक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसमें और इसमें भी चेक करो आप, तो इसमें भी सेकंड नंबर पे, इसमें भी सेकंड नंबर पे, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 आएगा, राइट। बट अगर आपको और चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले इसका क्या करो, प्रोटोनेशन करा दो। जब आप इसका प्रोटोनेशन करा देंगे सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे एक एन, यहाँ पे एक एन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका जो pKa होता है, दिस pKa इज इक्वल टू -4.5, राइट। तो इसका pKa बहुत ज्यादा ही एसिडिक होता है, राइट। दूसरे में अगर आप बात करो तो ये नाइट्रोजन है, राइट, दिस इज गोइंग टू डोनेट इज लोन पेयर, तो ये वाला इधर आ जाएगा और फिर ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसके केस में कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल ही रहेगा, एन यहाँ पे एच, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तीसरे वाले में अगर आप देखो तो इसके केस में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सॉरी इधर नहीं जाएगा, इधर जा रहा है और ये इधर शिफ्ट होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इन दोनों का जो पीके वैल्यू है अगर आप उसको कंपेयर करोगे, इन दोनों के पीके वैल्यू में इसका जो पीके वैल्यू होता है दैट इज 2.5, राइट, और इसका जो पीके है दैट इज 7.1। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर कौन सा है, फिर ये है, फिर ये है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन यही होना चाहिए पहले, जिसका कॉन्जुगेट एसिड जिसका जितना स्ट्रॉन्गर है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, राइट। तो सी विल बी मोर बेसिक एंड बी क्या होगा, उससे कम होगा, और ए सबसे कम बेसिक होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बेसिक सिंपल ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट, बट स्टिल यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। Now let's see the next one. The correct order of stability of the following carbocations is, अगर आप चेक करो तो ये क्या है, थर्ड डिग्री है। इसकी केस में अगर आप आओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली अगर हम बात करें इसके केस में तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 डिग्री आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक्चुअली इट हैज बीन गिवन नेगेटिव, बट आई थिंक दिस शुड बी प्लस, राइट, दिस शुड बी प्लस। ये एक्चुअली प्लस होना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है। अब पता नहीं क्वेश्चन में क्या था, बट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो इट शुड बी बी ओनली, राइट। तो अगर हम बात करें, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लेडन में मिलेगा, क्लेडन में आप ये चीज पढ़ सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में, कि अगर n से लेके p वैकेंट ऑर्बिटल में कोई भी अगर चांसेस हैं, मतलब n मतलब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, अगर यहाँ से कोई भी चांसेस हैं, अगर किसी कार्बोकेटाइन के p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट कार्बोकेटाइन विल हैव द मोर स्टेबिलिटी, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके पास 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन दिए हैं, इसके पास अगर आप चेक करोगे 3 और 3 3 6, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन से, इसके पास 3 3 6 तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सो बट ये साथ में क्या है, दिस इज अलाइलिक वन ऑल्सो, राइट, तो अलाइलिक भी है ये साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की वजह से अगर एन से अगर कोई भी लोन पेयर वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये अगर ओ एम ई से अगर यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल में कार्बोकेटन में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सो ऑफ कोर्स सी विल हैव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो ये सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन कौन सा होगा। यहाँ पे ये अलाइलिक भी है, ये केवल 3 कार्बोकेटाइन है, राइट। तो अलाइलिक्स आर मोर स्टेबल दैन द टर्शियरी, राइट, तो अलाइलिक ज्यादा होते हैं, तो अलाइलिक वाला सेकंड पे आएगा, सो सी के बाद फिर बी आएगा, फिर लास्ट में आएगा, सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो दिस वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज इज, अब देखो इसके केस में कैसे सॉल्व करना है, कि आप देखो इसके केस में देखो कितने पाइलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाइलेक्ट्रॉन्स। इसके केस में कितने हैं, 2 4 6 8 पाइलेक्ट्रॉन्स, राइट।
इसके केस में 6 है। तो पहले इसके बारे में अगर आप समझो तो ये क्या होगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, राइट। तो अगर इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन है तो जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो बी क्या हो गया, पहले ही एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। अब बोल रहा है ए नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कॉन्जुगेशन जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ द प्लेनारिटी, सो दिस इज द एरोमेटिक इन नेचर, और ए जो होगा वो एरोमेटिक होगा और बी जो है वो एंटी एरोमेटिक, राइट। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. Now let's see the next one. The order of relative rate of cyclization of following bromocarboxylate to generate corresponding lactones is. अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले अगर आप देखो कि ये O माइनस, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस पुअर क्वालिटी ऑफ द इमेज, राइट। लेट्स सी, तो दिस इज O माइनस और यहाँ पे लगा हुआ है Br। तो ये O माइनस जब यहाँ पे अटैक करेगा सो Br विल बी आउट, राइट। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4। तो इस केस में टोटल 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, राइट। 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा अगर आप चेक करो, दूसरा आप देखो, दूसरे के केस में कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, दिस O माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस पोजीशन एंड दिस Br विल बी आउट। सो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, राइट। 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो इस केस में क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनी, ठीक। नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट वन। O minus. Now if this is attacking at this position, this Br will be out। और यहाँ पे कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है, राइट। अब देखो लैक्टोन में अगर 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है सो दैट इज मोर फेवरेबल, राइट। तो 5 मेंबर के बाद आएगा 6 मेंबर एंड उसके बाद आएगा 4 मेंबर, राइट। ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है। 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जब भी कोई भी कंपाउंड साइक्लाइजेशन में जाता है तो 5 मेंबर अगर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे बी वाला जो होगा वो सबसे पहले आएगा। सो ये दोनों ऑप्शन तो गए हैं, डी ए सी एंड डी सी ए। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सी और ए में सी बेटर है तो सी थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो थर्ड वाला करेक्ट होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। So the next question is the correct order of basicity of the following anions is। देखो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या देता है, H प्लस, यानी एसिड आपका देगा, प्लस यहाँ पे वीक बेस देगा। ये चीज ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोवाइड्स वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव द वीक कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो अगर आप इसके बारे में चेक करो तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगर चार जगह हाइड्रोजन लगा दे तो ए बी सी डी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सी सबसे ज्यादा एसिडिक है, राइट। आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है बट पिक्रिक एसिड जो है दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन, राइट। सो सी जो है ये पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीक होगा, राइट। तो अगर आप चेक करो तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें ये सबसे वीक हो यानी सबसे कम बेसिक हो, तो ऑफ कोर्स ये सबसे कम होगा, राइट। सो ये ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है इसमें, राइट। तो यही आपका करेक्ट होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये उससे ज्यादा एसिडिक है। जब ये उससे ज्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, राइट। बट ऑल्सो द कॉन्जुगेट बेस विल बी लीस्ट, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, राइट। इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो बेसिक नेचर उसका कम होगा। तो सी के बाद डी ऑप्शन आएगा, राइट। पहले सबसे कम सी होगा फिर डी होगा। अब ए और बी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन दोनों में ज्यादा एसिडिक ये है, ए इज मोर एसिडिक देन बी। डी सबसे कम एसिडिक है यानी वीक, बी क्या है अगर मैं समझू तो वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या देगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा, राइट। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। तो बी जो होगा उसका बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन ए फिर डी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज फ्रॉम द दिसंबर 2019, ये 15 को जो क्वेश्चन
15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब ये जो है ये 27 दिसंबर का है, जो आसाम के और मेघालय के लिए हुए थे, राइट, नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब देखो इसमें बोला है द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन एमंग द फॉलोइंग इज। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन? देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको आप निकाल दो। यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे ये है, इसको आप निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे चेक करो आप तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको आप निकाल दो। यहाँ पे चेक करो आप तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अगर हम इन हाइड्रोजन्स को निकाल दें, इन हाइड्रोजन्स को निकालने के बाद अगर आप चेक करो तो दिस हाइड्रोजन, ये जो पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं, ये वाला हाइड्रोजन आएगा, राइट। सो दिस इज 3 डिग्री इन नेचर। यहाँ पे आप चेक करो तो दिस इज 1 डिग्री। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दिस इज अगेन 3 डिग्री। यहाँ पे आप चेक करो तो दिस इज अगेन 1 डिग्री हाइड्रोजन, राइट। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा, यानी क्या बनने वाला है, कार्बेनायन बनने वाला है। तो जब कार्बेनायन बनेगा तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बेनायन। This is going to form 1 degree carbon ion. This is going to form 3 degree carbon ion. ठीक, and this is going to form 1 degree carbon ion. अब आप बताओ कि कार्बन आयन में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, 1 डिग्री या 3 डिग्री की? अगर आप चेक करो तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 डिग्री की, राइट, बिकॉज 3 डिग्री नहीं होगा ज्यादा स्टेबल, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, यानी थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नाउ यू हैव टू चेक बिटवीन द, अब आपको चेक करना है सेकेंड और फोर्थ के बीच में। अब सेकेंड और फोर्थ के बीच में अगर आप चेक करोगे तो इन दोनों के बीच में कौन सा वाला ज्यादा ही एसिडिक होगा, ठीक। अब देखो इसके केस में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब पहले आप यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक कीजिए, ठीक। अगर आप स्टेबिलिटी चेक करें इन दोनों के बीच में, सेकेंड वाले और फोर्थ वाले के बीच में, तो जो सेकेंड की स्टेबिलिटी आने वाली है वो ज्यादा आने वाली है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ से रेजोनेंस में जा सकता है आराम से, राइट। दिस कैन हैव मल्टीपल रेजोनेंस काइंड ऑफ थिंग। बट अगर आप इसके केस में जाओ तो इसके केस में जो रेजोनेंस है वो एक्चुअली कम पॉसिबल है, ठीक है। बट इसके केस में ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये ज्यादा होगी, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base is more। अगर conjugate base ज्यादा स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन कैन इजिली गेट रिमूव्ड, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base is more, then यहाँ पे लिखूँ if, then acidity will be more, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस सेकेंड इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा ही एसिडिक होगा, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The rate of reactions for the following halides with NaI would vary as। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले सबसे सिंपल चीज है कि जहाँ पे देखो NaI दिया हुआ है, ये I माइनस होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्लेस ब्रोमीन। अब देखो I माइनस जो है ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तब होता है I माइनस ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल। I माइनस इफ दिस इज इन यूज्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जाए तो दिस इज गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आप इसको यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लेडन में ही मिल सकता है, राइट। सो यू कैन फाइंड दिस थिंग्स इन द क्लेडन ओनली, राइट। तो क्लेडन में आपको वहां पे आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इन पीएस कल्सी, स्टीरियोकेमिस्ट्री बाय पीएस कल्सी, राइट। बिकॉज उसमें भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पे ये, अगर आप SM2 SN1 के जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह है वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको इस टाइप के कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, राइट।
तो इसमें वो क्या है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। अब देखो, अगर आप यहाँ पे बात करो, सबसे पहली चीज क्या है, और जब भी ये रिएक्शन होगा, इफ I माइनस इज रिप्लेसिंग Br, so दिस इज a काइंड ऑफ SN2 रिएक्शन, राइट। ये SN2 रिएक्शन होगा। तो अगर मैं पहला केस बात करूं, तो पहले केस में क्या होगा, ध्यान से समझो आप। ये पहला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी इमेज आई अगेन हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, राइट। देखो, अब क्या होगा, अगर इसके प्रोडक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इस कार्बन पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये है एक SN2 टाइप रिएक्शन। अब जब ये SN2 टाइप रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो क्राउडिंग होती है, जो ड्राइविंग फोर्सेस होता है, वो एक्चुअली स्टीरिक फैक्टर होता है। स्टीरिक फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट। अगर स्टेरिक फैक्टर की बात करो, तो आप इसमें चेक करो, तो ये काफी बड़ा ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस बल्कियर ग्रुप एज कंपेयर टू दीज टू, राइट। तो आप देखो, तो सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप ये है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इट विल हैव द स्लोवेस्ट। ये सबसे सबसे ज्यादा स्लो यही होगा। सो सेकंड आप देख रहे हो किसमें है, थर्ड में, राइट। सो सेकंड ऑप्शन जो होगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो होगा, यही आपका करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें बल्कि ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। अटैक नहीं करेगा तो Br रिप्लेस नहीं होगा, राइट। However, this reaction, the replacement of this Br from, like अगर हमारे पास generalized reaction की बात करें, if I have this RBr and if I replace it with this I minus, तो ये Ri फॉर्म करेगा। ये एक्चुअली क्या होगा, अगर Na हम यूज करें, तो यहाँ पे हमको NaBr मिल जाएगा, राइट, और KBr मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पे ये जो होता है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो सॉल्वेंट की बात है, जो NaBr है, ये एक्चुअली NaBr की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, तो उसकी इसमें ये विजिबल, ये सॉरी, ये सॉल्व नहीं हो, डिजोल्व नहीं होता, राइट। जब ये डिजोल्व नहीं होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, तो Br क्या है, फिर से अटैक नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से I माइनस से रिप्लेस करेगा। बट हाउ इफ वी यूज दिस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसके केस में क्या हो गया, Br बहुत अच्छा सॉल्वेंट हो जाएगा, Br बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एज कंपेयर टू I माइनस, राइट। So that's all for this video, and I hope all concepts were clear, and thank you so much for watching this video। और बाकी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर्स की सीरीज आप सारे अटेंड करो, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राइट। And please subscribe to the channel for more videos, and if you like this video, so please hit the like button and share with your friends so that it can reach to the maximum people, and thank you so much for watching।